तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का क्लास शुरू करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़े हुए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 यहाँ पर जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, बोलता है कि 1 + sec a, क्या बोलता है ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला है कि 1 + sec a बटा क्या दिया गया है, sec a। देखिए 1 + sec a बटा sec a बराबर दिया गया है sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। तो इसमें क्या होता है ना सर, एक होता है हमारे लिए राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आप लोग को बताते हैं कि हर दिन, ठीक है फ्रेंड, सभी कोई को मेरे तरफ से हेलो सर, गुड इवनिंग सभी कोई को। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं 8.3 का। कल तक हम लोग तीसरा क्वेश्चन तक पढ़े थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन आज हम लोग को पढ़ना है सर। ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पर कि क्वेश्चन कहता है कि 1 + 1 sec a। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा -1 - cos a, ये कह रहा है। जिसमें सर इस साइड वाले को हम लोग LHS लेते हैं, ठीक है, और राइट साइड में जो होता है ना उसको हम लोग इस प्रकार से RHS लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल कीजिएगा और राइट हैंड साइड को अलग हल कीजिएगा। मतलब दोनों को अलग अलग हल करने के बाद देखिएगा क्या दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन बोला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको हल करके देखेंगे क्या उसका मान आता है। उसके बाद राइट हैंड साइड को लेंगे यानी कि दायां पक्ष को लेंगे और उसको भी हल करके देखेंगे कि उसका क्या मान आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन इस प्रकार से, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, LHS लेने पर, क्योंकि हम लोग LHS को लेने वाले हैं सर। अभी सबसे शुरू में LHS को लेकर के सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग LHS में क्या दिया गया है, LHS में हमारे पास दिया गया है 1 + sec a दिया गया है और बट्टा हमारे पास देखो दिया गया है sec a। ये हम लोग का लेफ्ट साइड था। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को ले लिए और लेफ्ट साइड को अब हल करते हैं सर, और देखते हैं कि क्या आता है लेफ्ट साइड को हल करने से। तो देखो यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट क्या होगा उसको समझने का प्रयास करना। देखो 1 + sec a बटा sec a, क्या लिखा गया 1 + sec a बटा sec a। इसको सर हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से तोड़ेंगे कैसे, देखिए 1 + sec a बटे sec a दिया गया है ना, तो आप क्या करो एक बार 1 बटा sec a लिख लो इस प्रकार से। देखिए 1 बटा sec a और फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और इस sec a के नीचे एक बार sec a लिख लीजिए। ऐसे देखिए sec a बटा लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर से सर sec a, ऐसे लिख लिया जाता है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, बदल करके हल करना है। जैसे देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस 1 के साथ इसको लिख लेंगे, मतलब 1 के साथ 1 बटा sec a लिख लेंगे और एक बार क्या करेंगे इस sec a के साथ sec a को लिख लेंगे। ठीक है, ये हम लोग को ऐसे समझना है कि 1 + sec a है ना, दोनों है, दोनों के नीचे sec a है ना, दोनों के नीचे sec है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग हम लोग दे देंगे सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग sec a और sec a को अगर काट देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर बच जाएगा 1/sec a बच जाएगा और प्लस होगा, और देखो इसको जब काटे तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा ना सर, एक ही ना बचा है। अब थोड़ा सा समझने के यहाँ पर प्रयास करेंगे आप सभी बच्चे। देखो 1/sec a जो दिया गया है ये किसका उल्टा है, cos a = होता है 1/sec a। ये सभी कोई को पढ़ाया गया सर। देखिए cos a = क्या होता है 1/sec a। मतलब सर कि अगर हम लोग कहेंगे कि 1 बटा sec a के जगह हमें क्या लिखेंगे cos a। अब देखो कोई ये छोटा मोटा सा ये क्वेश्चन नहीं होता है सर, आप लोग को एक दिन अगर पढ़ोगे और समझ जाओगे ऐसा संभव नहीं है। जो बच्चा पूरा क्लास को करता है वो बेहतर से इसको समझ पाएगा, और जो क्लास को किया है वही समझ पाएगा। देखो जो आज क्लास कर रहा होगा ना उसके लिए इतना आसान नहीं है इस वाले क्वेश्चन को समझ पाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है cos a बराबर 1 बटा sec a। अब उसको पता ही नहीं होगा कि cos a क्या होता है तो कैसे जान पाएगा। इसलिए देखिए cos a बराबर फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था 1 बटा sec a, ये होता है। तो यहाँ सर एक चीज़ समझने वाली बात है कि क्या हम लोग 1 बटा sec a के जगह पे
कॉस ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए 1/sec a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sec a के जगह पे लिखेंगे cos a प्लस 1 लिखा जाएगा सर, ठीक है, cos a प्लस 1। अब इसको हम लोग एक बार सजा के लिख देंगे। सजा के मतलब क्या होगा, उसका स्थान को अदली बदली करके लिख देंगे। जैसे देखो cos a प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो cos a प्लस 1 के जगह पे हम लोग 1 प्लस cos a ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उसको क्या किया गया, सजा दिया गया है। बस इतना कर लेने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला हमारे पास क्या होने वाला है सर। देखिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आगे चेक करते हैं सर कि क्या होगा। देखो अब इतना करने के बाद हम लोग आपको बताए थे ना कि लेफ्ट साइड को तो हल कर लिया गया, अब हम लोगों को राइट साइड को हल करना है। तो राइट साइड में देखिए कि राइट साइड में क्या दिया गया, ये वाला राइट साइड में दिया गया है ना, साइन स्क्वायर ए बट्टा क्या दिया गया, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर लिखेंगे आर एच एस लेने पर अब हम लोग कौन सा साइड को ले रहे हैं, आर एच एस को ले रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखिए साइन है, साइन स्क्वायर ए दिया गया है और बट्टा के नीचे देख सकते हो कि बट्टा के नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, ये हम लोगों को दिया गया है सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, फिर यहाँ पर फॉर्मूला बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या बताएंगे उसको समझना कि साइन स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है सर हम लोग का, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको कहोगे सर ये क्यों होता है, कहाँ से होता है, आपको हम करके दिखाएं, बहुत बार ऐसा कराए हैं सर। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए किस जगह पे, देखिए ये जो ऊपर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये वाला साइन स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा सर, क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बट्टा के नीचे देखो, बट्टा के नीचे हम लोग फिर से क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस ए। ऊपर वाला को सिर्फ बदले हैं, ऊपर वाला को बदले हैं, नीचे वाला को नहीं बदले हैं सर। देखो ऊपर वाला था साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के जगह में क्या लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, किसके जगह में, साइन स्क्वायर ए के जगह में लिख दिया गया सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बटा क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा सारे बच्चे, एक फॉर्मूला आता है सर, अगर कुछ देर के लिए थोड़ा सा फ्रेंड समझोगे सर कि अगर एक का भी स्क्वायर यहाँ पर कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है सर, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी संख्या है, मान के चलो 1 का पावर 2 कर दिया जाए तो भी उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 का पावर 3 कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1 का पावर 4 कर दिया तो उसका मान क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से 1 का पावर 2 कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी एक फॉर्मूला हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी को याद होना चाहिए सर ये फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे सर। एक बार प्लस में लिख दिया जाएगा और एक बार माइनस में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ चुका है। तब क्या करेंगे, एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए और एक बार प्लस में लिख दीजिए। चलिए लिख के दिखाते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख दिया गया एक बार, और इसी को फिर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए लिख दिया गया। कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आया ना, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है सर। तो बस हम लोग एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिख दिए। अब देखो बट्टा के नीचे जो है उसको सेम तुम आपको लिख देना है, बट्टा के नीचे जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, बट्टा के नीचे आपको कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। देखिए बट्टा के नीचे जो था उसी को लिख देना है। चलिए तो बट्टा के नीचे हमारे पास क्या है, देख सकते हो 1 माइनस कॉस ए बट्टा के नीचे हो गया, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग काट करके देखते हैं अगर कट रहा होगा सर। तो क्या कट रहा है हमारे पास, देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, कट गया। क्या बचा एक बार देख लीजिए, ऊपर हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए बच गया, ठीक है।
अब देखो दोनों साइड को हम लोग जब सॉल्व किए तो एक साइड भी आया एक प्लस कॉस ए और एक साइड भी दूसरे साइड को भी क्या आया एक प्लस कॉस ए, यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व किए तो भी वही आया, राइट साइड को भी सॉल्व किए तो भी वही आया। यानी हमारा क्वेश्चन जो बोला था क्वेश्चन नंबर 4 कि दोनों पक्ष को अलग अलग हल कीजिए और देखिए क्या दोनों साइड बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन को जब हम लोग दोनों साइड को अलग अलग हल किए तो हमारा प्रश्न में दोनों साइड बराबर आ चुका है। तो हम लोग फाइनल क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं ना सर, लास्ट में कहेंगे सर अतः क्या लिखेंगे, अतः ध्यान से समझना कि LHS जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो सर सारे बच्चों को पूरे अगर वीडियो को आप देखे होंगे सर तो उम्मीद करते हैं ना कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे सर। और देखते हैं अभी सारे बच्चे लाइक और कमेंट में दिखाओगे, बताओगे कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आया। जल्दी से सर सभी बच्चे बताएंगे किनको किनको समझ में आया, किनको समझ में नहीं आया है। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे सर। देखिए सादिया का हम लोग के पास सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि मैसेज आ चुका है, यस सर समझ में आ गया। और नगमा भी करे कि यस सर समझ में आ गया। अब देखते हैं कितने बच्चों को और समझ में आया सर, जल्दी से फटाफट बताएंगे सर। आफरीन करे कि यस सर समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी से सर। और सभी को एक बार लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस करोगे सर, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सर। जल्दी से बताएंगे सर सारे बच्चे, सभी बच्चे। हम आपसे उम्मीद करते हैं सर कि सारे बच्चे सर लाइक वाले बटन को प्रेस करेंगे। जल्दी से बताएंगे सर। देखो सामिया भी कह रही है कि यस सर समझ में आ गया, सारे बच्चे कह रहे हैं कि यस सर समझ में आ गया है। चलो देखो अगर समझ में आ गया तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे सर। हमारे पास अगला क्वेश्चन आने वाला है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आज आप लोग को नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है सर। उसके लिए अलग से एक दिन का समय देना पड़ेगा, मतलब 1 घंटा पूरा उसमें समय लगेगा समझाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान समझना सारे बच्चे। आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर नहीं बता रहे, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका कम चांस बनता है कि आपका एग्जाम में पूछे। फिर भी पढ़ाना है और जानना है कि किस प्रकार से बनता है। लेकिन आज हम लोग को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम पढ़ना है, और अगर उस वाले क्वेश्चन को बताएंगे सर तो एक ही क्वेश्चन में सारा समय हम लोगों का चला जाएगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ करके देखते हैं, बेहतर ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग सारे बच्चे इसको समझने का प्रयास करेंगे और पूरे क्लास को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे सर। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात है कि ये 3 नंबर का आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके सर। तो आप सभी को पता भी अभी आप लोग का एग्जाम भी चल रहा है, उस लिहाज से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है सर। क्या पता यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या हो सकता है कुछ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए सर इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखना है? सॉल्यूशन। और यहाँ पर भी देखो 2 साइड हमारे पास दिखाई पड़ रहा है। एक हमारे पास दिखाई पड़ रहा है आप सभी को, एक साइड को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लोगों को लेना है और राइट हैंड साइड के बराबर कर देना है सर, बस इतना सा काम करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, देखिए LHS लेने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सर लेफ्ट हैंड साइड से ही हल करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि देख पा रहे हैं 1 + sin a बटा 1 - sin a, ये रूट में दिया गया है। किस में दिया गया है? रूट में। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, देखो 1 + sin a ऊपर लिख दिया गया और बट्टा के नीचे लिखेंगे 1 - sin a लिख लिया गया सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें बट्टा किस प्रकार से डालते हैं सर, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसमें सर बट्टा डालने वाले हैं कुछ इस प्रकार का। देखो मतलब रूट में ये चला गया, इसमें है ये चला गया, रूट में चला गया। देखो रूट क्या दिया गया 1 + sin a बटा 1 -
साइन ए, किसको हम लोगों ने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, ठीक है। अब जरा सर ध्यान देना कि यहाँ पर करना क्या है कि हम लोगों को इसका जो हर है ना, हर का परिमेयकरण, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। देखिए हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करेंगे उसको समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हर का परिमेयकरण करके आपको दिखाते हैं सर। यहाँ पर आप क्या करोगे, गुना लिखोगे। गुना करने के बाद जो नीचे माइनस में रहेगा तो प्लस में गुना करना है, और प्लस में रहेगा तो माइनस में गुना करना है। सर इतना ही सा का बात आप लोगों के पास होता है। जैसे देखो 1 माइनस साइन ए आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, तो 1 माइनस साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए ऊपर लिख लेंगे, और बट्टा के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए। ध्यान से देखना सारे बच्चे सर, ठीक है। देखो ऊपर हम लोग यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए था, तो यहाँ पर क्या किया, हर का परिमेयकरण क्या कर दिया गया, हर का परिमेयकरण किया गया। तो नीचे जो 1 माइनस साइन ए था ना, ऊपर में गुना हो गया 1 प्लस साइन ए में, और 1 प्लस साइन ए नीचे भी हो गया। मतलब ऊपर भी गुना करना और नीचे भी गुना करना, हर का परिमेयकरण इसी को कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए और नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए सर। तो देखो वहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा हुआ है ना, तो आप उसको लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए, ऐसे लिख लिया गया। ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, इसको भी 2 बार लिख लिया गया सर। अब बट्टा देंगे। अब बट्टा वाला में यहाँ पर सबसे एक है ना, यहाँ पर मैजिक वाला काम करना है। मैजिकल एक सॉल्यूशन होता है, उसको देखिएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया था, फिर बताते हैं, देखना। फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस बी रहे एक बार, और एक बार हमारे पास a माइनस बी रहे, इस प्रकार से, यानी एक बार प्लस में रहे और एक बार माइनस में रहे, इसको कैसे गुना किया जाता है थोड़ा सा समझिएगा सर, ठीक है। देखो क्या होता है, इस a को a से गुना कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और b को b से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। यानी कि यहाँ पर गुना कैसे किया जाता है, फिर से एक बार सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। a को a से गुना करेंगे, a को a से, प्लस को माइनस से, और b को b से। ये बातें समझ में आ रहा है सर, यस नो में जवाब देते चले जाएंगे। देखो a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, b को b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा कि कैसे गुना किया जाता है। तो वही वाला चीज को अभी हम लोग नीचे वाले में गुना करने वाले हैं सर। देखो नीचे वाले में गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन है और फिर क्या है, 1 प्लस साइन है, दिया गया है ना। तो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। एक को एक से गुना करो, देखो एक को किससे गुना करोगे, एक से, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। माइनस को प्लस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन को साइन से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर। इतने बात सारे बच्चों को शायद समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बट्टा डाल देंगे ऐसे करके, ठीक है। इसके ऊपर चलो बट्टा डाल दिया गया, सॉरी रूट डाल दिया गया, मिस्टेक से बोला गया सर। देखो तो हम लोग क्या डाल दिए, रूट डाल दिए। अब आगे ध्यान से सुनना, अब थोड़ा ध्यान पूर्वक से सुनना। ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए और फिर क्या दिया गया, 1 प्लस साइन ए। तो हम लोग 1 प्लस साइन ए इस प्रकार से लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट बंद करेंगे और गुना फिर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ऐसे लिख दिया गया सर। ऊपर वाला ज्यों का त्यों, कुछ बदलाव नहीं करना है। ऊपर वाला में जैसा का तैसा आपको लिख देना है। नीचे वाला में क्या करना है उसको जरा ध्यान से देखेंगे। नीचे वाला सर थोड़ा समझिएगा, ठीक है। नीचे वाला में क्या करना है उसको देखिए। नीचे वाला में आपको जैसे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है ना। तो आप लोग जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ये पढ़ाए हैं सर, ये फॉर्मूला में बार बार बताया गया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कहेंगे सर कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा। और फिर इसको रूट में ऐसे हम लोग डाल देंगे। जहाँ कहीं पर अगर नहीं समझ में आएगा सर तो पूछ लीजिएगा सर, बताने का प्रयास किया जाएगा आप सारे बच्चों को, ठीक है। इतना दूर तक सारे बच्चों को समझ में आया होगा सर, तो जल्दी से यस नो में सर जवाब दीजिएगा कि हाँ सर इतना दूर तक समझ में आया। जल्दी से बताओगे सर सारे बच्चे, जो भी बच्चे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं ना सर, इस वीडियो में जो बच्चे जुड़े हुए हैं सर, जल्दी से सर यहाँ पर कमेंट में बताएंगे सर कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक जल्दी से बताओगे, आफरीन, तानिया, सामिया, सारे बच्चे बताओगे सर। इतना तक, अभी तक, यहाँ तक का बताएंगे कि यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से बताएंगे सर।
आफरीन करेगी सर समझ में आ गया, सादिया करेगी सर समझ में आ गया। और सारे बच्चे बताओगे सर यहाँ तक किनको किनको समझ में आ गया? सादिया करेगी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बताते हैं सर। देखो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, तो अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब देखो आप लोग सब कोई जानते हो रूट का मतलब होता क्या है? रूट का मतलब होता क्या है? रूट मतलब स्क्वायर रूट इसको कहा जाता है, यानी वर्गमूल। स्क्वायर रूट इस तरह का जो निशान है ना, इसका मतलब होता है वर्गमूल होता है, वर्गमूल। तो इसमें हम लोगों को करना क्या पड़ता है, इसके अंदर में जो भी संख्याएं दी हुई रहती है उनको हम लोग दो के बदले में एक बाहर करते हैं, यानी जोड़ा बनाया जाता है, दो दो का जोड़ा बनाया जाता है, उसको कहा जाता है स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। तो अभी इसके अंदर में जितने भी दो दो का जोड़ा लगाना है, अगर दो रहेगा तो दो के बदले में एक ठो हम लोगों को बाहर करना पड़ता है। जैसे कभी मान के चलिए कि अगर आपके पास सर, अगर आपके पास क्या कर किया जाएगा कि अगर रूट के अंदर अगर 3 गुने 3 रहेगा तो दोनों के बदले में एक ठो 3 बाहर लिखेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए रूट के अंदर में 5 गुने 5 रहेगा, यानी 2 के बदले में एक ठो 5 बाहर लिखेंगे, ठीक है। देख रहे हैं कि सारे बच्चे कह रहे कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया होगा सर तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। और ये समझ में आएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पर आफरीन सारे कोई, देखो यहाँ पर सर डबल है कि नहीं है, देखो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1, फिर क्या दिया गया 1 प्लस साइन ए, कै बार है सर 2 बार दिया गया है। तो दोनों के बदले में एक ठो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं सर। कोई दिक्कत है इसमें बताओ तो? दोनों के बदले में एक ठो बाहर कर दीजिए, सीधा सा बात है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दोनों के जगह में एक ठो बाहर। तो कैसे बाहर? रूट टूटेगा इसके लिए क्या टूटेगा, रूट टूटेगा। तो रूट तोड़ देंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ये हम लोग का बाहर हो गया। देखो 1 प्लस साइन ए बाहर हो गया, बट्टा के नीचे देखो अब वो कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है मतलब क्या, दो ठो है। देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी देखो सर कि कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है मतलब क्या, यहाँ पर भी कॉस कै मर्तबा, 2 मर्तबा है ना। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वहाँ पर 2 ठो होगा। देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि वहां पर कैट होगा, कॉस ए होगा और फिर क्या होगा कॉस ए, 2 बार कॉस ए होगा, उसमें से एक ठो कॉस ए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सर। देखो इस प्रकार से दोनों में से एक ठो कॉस ए क्या हो गया, बाहर हो गया। तब जरा ध्यान से देखेंगे अब क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, क्या दिया गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए, अब क्या करो सर यहाँ पर कि देखो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बताए थे, याद होगा। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या किया गया था फिर कि देखो सर इसके नीचे भी हम लोगों ने क्या किया था, इसके नीचे इस प्रकार से बदल दिया गया था। और यहाँ पर भी हम लोग क्या किए थे, इसके नीचे इसको लिख दिए थे, लिखे थे ना। सेम वही वाला काम यहाँ पर भी आपको करना है। देखो यहाँ पर करना है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए दिया गया ना, तो एक के नीचे भी कॉस ए लिख देना है और साइन ए के नीचे भी कॉस ए लिख देना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि एक के लिए भी कॉस ए है और साइन के लिए भी कॉस ए है। देखो दोनों भाई है ना, दोनों भाई है, एक प्लस साइन ए है और उसके नीचे कॉस ए लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक के नीचे भी कॉस ए और साइन के नीचे भी कॉस ए। जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नहीं करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि एक के नीचे भी कॉस ए लिख लीजिए और साइन ए के नीचे भी कॉस ए लिख लीजिए। ऐसे देखो सर, तो 1 बटा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे और फिर बीच में प्लस देंगे, ऊपर लिखेंगे साइन ए और उसके नीचे लिखेंगे सर यहाँ पर कॉस ए। देखो इस प्रकार से लिख दिया गया। अब कुछ नहीं करना है आप लोग को, छोटा सा बात है यहाँ पर कि 1 बटा कॉस ए क्या दिया गया, देखो 1 बटा कॉस ए। तो आप 1 बटा कॉस ए की जगह में क्या जानते हो, सारे बच्चे थोड़ा सा बताओगे तो सर 1 बटा कॉस ए का जगह हम आप लोग क्या जानते हो, 1 बटा कॉस ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे सर। सारे बच्चों का हम वेट कर रहे हैं, सारे बच्चे जल्दी से सर मैसेज करके बताएंगे, चैट करेंगे सर और बताएंगे कि 1 बटा कॉस ए के जगह में। देखते कितने बच्चों को पता है कि 1 बटा कॉस ए के जगह में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सर, फटाफट बताएंगे 1 बटा कॉस ए के जगह में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सर, फटाफट जल्दी से कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है। फास्ट करेंगे सर। आफरीन का आ चुका है
आफरीन सब्बा करेगी सेक ए, और सारे बच्चे बताएंगे आफरीन सब्बा करेगी 1/cos A की जगह में सेक ए, शादिया करेगी सेक ए, और बताएंगे सर जल्दी से सेक ए, नगमा का भी आंसर आ चुका है सेक ए। अब एक और है साइन ए बटा कॉस ए। अगर मेरा आवाज आप सब तक जा पा रहा होगा तो साइन ए बटा कॉस ए की जगह में बताओ आफरीन, साइन ए बटा कॉस ए की जगह में बताइए, साइन ए बटा कॉस ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, जल्दी फटाफट बताएंगे सर। साइन ए बटा कॉस ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताएंगे सर। साइन ए बटा कॉस ए की जगह पे, साइन ए बटा कॉस ए की जगह पे बताएंगे। देखो एक का तो आप लोग बता दिए, इसके जगह पे बता दिए हो, अब इसके जगह पे बताना है, इसके जगह पे बताइए, इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा बताइए। 10A, कुछ बच्चों का आ रहा है 10A, देखो 10A में बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए 1/cos A के जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक ए, क्या लिखेंगे शेक ए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और साइन ए बटा कॉस ए के जगह पे लिख दिया जाएगा 10A लिखा जाएगा सर। देखो तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो देख सकते हो इस साइड में हम लोग का RHS का जो मान था वही यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है सर, यानी कि LHS को जब सॉल्व किए तो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर बराबर देंगे और बराबर दे करके लिख करके बता देंगे सर कि ये जो मान आया है ये किसके बराबर आया है, तो ये मान आया है हम लोगों का RHS के बराबर। देखो ये मान किसके बराबर आ गया, तो कहेंगे सर RHS के बराबर आ गया। सीधा सा बात देख सकते हो, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब हम लोगों ने LHS को लेकर के सॉल्व किया, ठीक है, LHS को लेकर के सॉल्व किए तो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ चुका है। LHS को लिए और सॉल्व किए यानी हल किए तो RHS के बराबर निकला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि LHS को सॉल्व किए तो RHS के बराबर आ चुका है। लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं अब अतः, क्या लिखेंगे, अतः देखो कि LHS क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया सर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब ये प्रूव हो चुका है। देखो LHS और RHS को जब हम लोगों ने लिया तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो LHS को जब सॉल्व किया गया तो RHS के बराबर आया है सर। यही आज हम लोग को सॉल्व करना था इस वाले प्रश्न में। तो अब देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया है। अभी अताउल अंसारी जुड़ रहा है बाबू, तो हम लोग क्लास अभी यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये वाला प्रश्न समझ में आया है। समझ में आया होगा सर तो यस नो में जवाब देंगे सारे बच्चे सर जल्दी से। ये पूरा क्लास अभी किसको किसको आपको पूरा समझ में आया, 2 क्वेश्चन जो बताया गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कितने बच्चों को ये समझ में आया है, क्योंकि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सर और दोनों का दोनों आप लोग को समझ में आना था। काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट था, काफी मेहनत से आपको पढ़ाया गया सर, ठीक है। अब बताओगे इन दोनों प्रश्न में से आप लोग डिसाइड करोगे कि किसको और बता दिया जाए। ये दोनों प्रश्न में से कौन सा प्रश्न को आपको फिर से बताया जाए, जल्दी से बताएंगे। 2 प्रश्न आपको बताया गया अभी ना, दोनों प्रश्न में से किसको आपको फिर से जानना है, बताएंगे सर। सारे बच्चे आप देख रहे होंगे वीडियो को और देख करके बताओ। अभी जो 2 क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन को फिर से बता दे, आपको बताओगे सर। आज आप लोग को हम फिर से क्वेश्चन बता देंगे आज, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं सर हम, ठीक है। सादिया है, सिफ़त है, सामिया है, तानिया है, सारे बच्चे बताओगे सर कि अभी जो 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया ना, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को अभी बता दिया जाए सर फिर से। आफरीन कह रही कि सर दोनों ही बना लेंगे, वेरी गुड। चलो इसी तरह से हम चाहते हैं कि बच्चे बना लेंगे, तो पढ़ाने के बाद सर लगता है कि हाँ बच्चा को समझ में आया ना, तो इस तरह से बताने के लिए और भी बेहतर आता है सर, ठीक है, और भी मोटिवेट बनता है कि और क्वेश्चन को बताया जाए सर, ठीक है। आफरीन करी कि सर दोनों बना लेंगे। और देखो अगर नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन ना सर, तो कंफर्म बोलो कि सर ये नहीं समझ में आया, उसको बता देंगे, ठीक है। नगमा खातून करी सर दोनों को बताया जाए।
नगमा बताओगे क्या आपको दोनों को बताया जाए? सामिया यस लिख रही है और नगमा कह रही है कि दोनों को। सर दोनों को बताया जाए या फिर दोनों समझ में आया, ये नहीं समझ पा रहे हम। नगमा बताओगे क्या दोनों को बताया जाए? अच्छा, अब देखो नगमा कह रही है कि दोनों को बना लेंगे अपने से, करिए ना, ये बातें हैं। एक बार नहीं बनाना है, जब तक नहीं पूरा समझ में आएगा ना नगमा तब तक बनाना है। समझ में आ रहा है? और जो बच्चे लेट से जुड़े हो सर, एक बार लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है? और इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हम लोग क्लास को शुरू करते हैं ना, तो क्लास शुरू होता है तो सारे बच्चे समय से जुड़ा करेंगे सर, ठीक है? क्योंकि समय से नहीं जुड़ते हो तो सर आपका क्लास छूट जाता है, और क्लास छूटेगा तो सर आपको ही दिक्कत होगा ना। इसीलिए आपको बता रहे हैं सर कि क्लास छूट जाता है। और आप सभी को, सारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहेंगे सर, अभी सारे बच्चों को जो स्टडी मटेरियल बनाया जा रहा है, और इसलिए थोड़ा सा आज क्लास को बंद किया जा रहा है यहीं पर, क्योंकि आप लोग का स्टडी मटेरियल बनाने के लिए हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैथ का, साइंस का, सारे का जो स्टडी मटेरियल तैयार करना पड़ रहा है सर। और आप लोग 1-2 दिन के अंदर में आपको स्टडी मटेरियल भी देना है, तो सारे बच्चों को इसके लिए इन्फॉर्म करेंगे और सारे बच्चे क्लास के लिए ज्वाइन करेंगे सर, ठीक है? तो क्या होगा कि सारे बच्चों को समय से स्टडी मटेरियल मिल पाएगा, और क्लास को स्टडी मटेरियल से ही हम लोग पढ़ने वाले हैं सर। जितने सारे क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में हम इंक्लूड कर रहे हैं, वही सारे आपका एग्जाम में आने वाला है। वही सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके आपको सर ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में सर बताने वाले हैं, ठीक है? तो नगमा ध्यान देना सारे बच्चे सर। आप फिर सारे बच्चों को फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे कि आप लोगों को जो है ना, आपका स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है, इसलिए क्लास को आज हम यहीं पर आपका ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी हमको स्टडी मटेरियल तैयार करना है सर, ठीक है? तो सारे बच्चों को फिर से कहेंगे कि थैंक यू, सभी बच्चों को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास को समय से किया है सर, ठीक है? चलिए हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का क्लास को। सभी को थैंक यू, धन्यवाद आज का क्लास करने के लिए, ठीक है?